मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप हमारे इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी दबा दें ताकि जो घंटी की आवाज़ है वो आपके ऑल ऑप्शन तक पहुंच सके और ऑल ऑप्शन का चयन करके शुरू से अंत तक ज़रूर सुनें, देखें, समझें, अनुभव करें और जीवन में उतारने योग्य कुछ स्मरणीय बातें हैं तो उसको जीवन में सिरोधार्य करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें आगे मार्ग की ओर प्रशस्त करती है। अगर मन कहे तो इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें, विचारों का संशोधन होती रहे और कुछ विशेष सुझाव देनी है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्ग बताएं। मित्रों, प्रयास रहता है सबसे पहले आप लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे और सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मनुष्य का धर्म, सबसे बड़ा धर्म है आत्मत्याग और सुख शांति का अनुभव करना। व्यक्ति जो है अपनी आत्मा की आवाज़ को अनदेखा करता है, अनसुना करता है, उनके विचारों का संशोधन नहीं होता है। जीवन का एक लक्ष्य है व्यक्ति का ज्ञान होना और दूसरा लक्ष्य है सुख प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना। ज्ञान सुख के समन्वय का ही नाम है, मुक्ति है। इसको हम जीवन में अनुसंधान करें, परखें, आत्मचिंतन के द्वारा ही इन मायावी प्रपंचों के जो बंधन है इससे मुक्त हुआ जा सकता है। जब तक ज्ञान और सुख का समन्वय नहीं होगा तब तक मुक्ति असंभव है, क्योंकि ज्ञान के बिना साधन भी नहीं जुटता है और सुख भी नहीं मिलता है। जो मनुष्य को करने योग्य कार्य होता है उसको भी नहीं कर पाता है। जो अनर्गल बेतुकी बातें हैं, कार्य हैं, उसमें संलग्न रहता है, जिसके कारण से मन जो है दुखी, अशांत और क्लांत रहता है। तो इसलिए विचारों का संशोधन करके, बुद्धि का परिमार्जन करके, आत्मा का बताए हुए मार्ग पर पथ प्रशस्त करते रहना मनुष्य का परम कर्तव्य है। और जीवन का लक्ष्य जो ज्ञान है और सुख है उसको भी प्राप्त करना जरूरी है। अगर हम किसी को क्षति पहुंचाते हैं, किसी का नुकसान करते हैं तो हमारे आपके सभी के जो नुकसान करने वाले हैं उनके पीछे में भी उनसे बड़े आत्मघाती लोग खड़े रहते हैं।
अगर हम किसी का भलाई करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करने में कोई दिशा देते हैं, तो हमारे पीछे में भी मार्ग प्रशस्त करने के लिए सूक्ष्म तत्व के रूप में ईश्वर जो है विराजमान रहता है और मार्ग प्रशस्त करता रहता है, जिसके माध्यम से मन, विचार, बुद्धि, कर्म, आत्मा सब संलग्न रहते हैं और परमात्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन का जो परम लक्ष्य है, ज्ञान और सुख, उसको प्राप्त करते हैं। सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य अज्ञानता वश के कारण से विभिन्न प्रकार के पहलुओं से अवगत नहीं हो पाता है, जिससे शिक्षा, विद्या सब कुंठित रह जाती है और आत्मा को एक नई दिशा जो मिलनी चाहिए वह मिल नहीं पाती है। इसलिए मित्रों, अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए, समुन्नत जीवन का ढांचा तैयार करने के लिए और अपने आप का खुद का परिमार्जन, परिशोधन, परिष्कृत करने के लिए देवताओं का अनुसरण लेना पड़ता है। परमात्मा की जो आदेश है उसको नियम से पालन करते हुए जीवन का अविच्छिन्न अंग बनना पड़ता है। तब कहीं जाकर के सुख और ज्ञान की उपलब्धि होती है और उसके माध्यम से जीवनचर्या, दिनचर्या प्रशस्त होती है। यदि हम जीवन को, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित ढंग से अनुशासन के साथ में जिए तो मनुष्य जो है हर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है और परम शिखर पर पहुंच जाता है, जहां परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। सुख मिलता है, ज्ञान होता है। आत्मज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है तो ये संसार की जो मायावी प्रपंच है ये तुच्छ लगता है और श्रेष्ठ दिशा में अग्रसर करते हुए अपने जो परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम कहा जाता है, उस स्थान को, गोलोक को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, सच्ची सुख और सद्ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक दैवी शक्ति, आद्य शक्ति माँ गायत्री, वेद मंत्र, देव मंत्र, विश्व मंत्र, गायत्री महामंत्र है, जिसके सानिध्य में व्यक्ति विचार करता है, परिशोधन करता है और आत्मा का भी उत्कीलन करता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और सबके उज्जवल भविष्य, सबके दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष रूप से एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का कष्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जौं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जौं हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्यार, स्नेह, दुलार
सत्कार से परिपूर्ण कर देने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे जितने भी YouTube वीडियो देखने वाले भाई बहन हैं, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, आत्मत्याग ही सर्वोच्च धर्म। बहुत ही महान और उद्देश्य को उत्कृष्ट करने वाली सुविचार है। जीवन का लक्ष्य एक है ज्ञान। जीवन का एक लक्ष्य है ज्ञान और द्वितीय सुख। ज्ञान और सुख के समन्वय का ही नाम मुक्ति है। आत्मचिंतन के द्वारा माया बंधनों और सांसारिक अज्ञान को काट लेते हैं और विषय वासना से छूट जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। किंतु ऐसी मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक सृष्टि के शेष प्राणी बंधन में पड़े हैं। मित्रों, जब तुम किसी को क्षति पहुंचाते हो तो तुम अपने आप को क्षति पहुंचाते हो। तुम में और तुम्हारे भाई में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह छोटे छोटे अवयवों से मिलकर शरीर बना है, उसी प्रकार छोटे छोटे प्राणियों से मिलकर संसार बना है। कान को दुख होता है तो आंख रोती है। उसी तरह समाज के किसी भी व्यक्ति का दुख तुम्हारे पास पहुंचता है। इसलिए केवल अपने दुख से मुक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। मित्रों, इस कसौटी पर जब लोगों को अपने लिए बढ़ चढ़कर अधिकार मांगते देखता हूँ तो ऐसे आदमी से मुझे बड़ी घृणा होती है। अधिकार व्यक्ति को स्वार्थी और संकीर्ण बनाते हैं। विश्व में जो कुछ अशुभ है उसका उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति पर है। अपने भाई से अपने को कोई पृथक नहीं कर सकता। सब अनंत के अंश हैं। सब एक दूसरे के रक्षक और सहयोगी हैं। वास्तव में वही सच्चा योगी है जो अपने में संपूर्ण विश्व को और संपूर्ण विश्व में अपने को देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार के साथ में, नए कड़ी, नए अनमोल रत्न लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सदा नमस्कार।